गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं राहुल गुदारा। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। आज हम जनरल साइंस के कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस या जो एग्जाम्स हुए हैं उनके अंदर वो क्वेश्चंस आए हैं। ठीक है, सो आज हमें वो रहेगा, व्हाट काइंड ऑफ सेंसेशन इज देयर इन टेस्ट। स्वाद किस प्रकार की संवेदना है? इलेक्ट्रोकेमिकल है, केमिकल है, फिजियोकेमिकल है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है? तो आपको बता सकते हो जब हमारे टंग पर, मतलब टंग पर जो जीभ होती है, जीभ पे को किस तरह का केमिकल प्रोसेस होती है या किस तरह की इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस होती है जब हमें किसी चीज़ का स्वाद आता है, किस तरह की संवेदना होती है वो होती है ऑप्शन नंबर बी, केमिकल। ठीक है, केमिकल्स के रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा हमें पता लगता है कि वो किस तरह का टेस्ट हमें आना है, हमें खट्टा टेस्ट आएगा या मीठा आएगा या खारापन आएगा। ठीक है, ये है आपका फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, हु हैज स्पेशल रिलेशनशिप विद द प्रोटेक्शन ऑफ जर्म्स। ठीक है, इन वुमेन की जगह नहीं है, आप सिर्फ ह्यूमन बींग्स में पढ़ सकते हो ये। ठीक है, वुमेन कर लो। हु हैज स्पेशल रिलेशनशिप विद द प्रोटेक्शन ऑफ जर्म्स, कौन सबसे ज़्यादा रिलेशन रखता है किससे, कि किसका विशेष संबंध रोगाणुओं के प्रति सुरक्षा से होता है? लीवर करता है, एंडोक्राइन ग्लैंड करते हैं, या लिम्फेटिक सिस्टम करता है, प्लाज्मा फ्री ब्लड करता है? ये ब्लड से ये बायोलॉजी से रिलेटेड है भाई, बायोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन है। और इसमें क्या पूछ रखा है कि बॉडी के अंदर जब कोई जर्म है वो अटैक करता है, कोई बैक्टीरिया है या कोई पर्टिकुलर कोई भी तरह का पैथोजन है, जो अगर आपने मेरी पहली वाली वीडियो देखी होगी तो मैंने आपको डिजीज से रिलेटेड क्वेश्चंस करवाए थे और डिजीज से रिलेटेड आपको कुछ टॉपिक समझाए थे कि पैथोजन क्या होते हैं। अब तक दुनिया में 4 तरह के पैथोजन हमें मिले हैं। एक तो हो गया बैक्टीरिया, दूसरा है फंजाई, तीसरा है वायरस और चौथा है प्रोटोजोआ। ठीक है, प्रोटोजोआ। अब इन 4 तरह के जो पैथोजन्स होते हैं, जो ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो किसी भी ह्यूमन बीइंग को या किसी भी एनिमल को डिजीज पहुंचा सकते हैं, उनमें क्या होता है कि उनके बॉडी के अंदर एक इम्यून सिस्टम होता है, उनके अंदर इतनी ताकत होती है कि वो उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के साथ लड़ पाएं, फाइट कर सकें ताकि वो बीमार ना पड़े। इसलिए उनके अंदर कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? वो होता है ऑप्शन नंबर सी, फ्रॉम द लिम्फेटिक सिस्टम। लसिका तंत्र होता है ह्यूमन बॉडी के अंदर, वो रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फिजिक्स से रिलेटेड, व्हाट इज द मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास इनटू वॉल्यूम क्या होता है भाई, कोई बता सकता है? फोर्स होता है, वर्क होता है, डेंसिटी होती है, प्रेशर होता है, दबाव, घनत्व, कार्य या बल, क्या होता है? वो होता है क्या? डेंसिटी। ठीक है, डेंसिटी होता है। और फोर्स क्या होता है? फोर्स होता है, क्या होता है भाई बताओ? और डेंसिटी क्या होता है? ये प्रेशर क्या होता है? चलो आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि फोर्स और प्रेशर क्या होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, प्रेशर इज मेजर्ड बाय। प्रेशर को हम किस चीज से मेजर कर सकते हैं? अभी हमने देखा पहले वाले क्वेश्चन में कि मास एंड डेंसिटी को तो हम करते हैं डेंसिटी में, मास और डेंसिटी। ठीक है, वो वॉल्यूम के साथ होता है, तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा। वर्क डन भी नहीं होगा और फोर्स एंड डिस्टेंस भी नहीं होता। प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, ये इसका फॉर्मूला होता है, फोर्स अपॉन एरिया की आपका एरिया की आपका सरफेस कितना है। ठीक है, सरफेस एरिया कितना है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स। एसआई यूनिट क्या होती है फोर्स की? बताओ भाई, केल्विन होती है, न्यूटन होती है, पास्कल होती है या वोल्ट होती है? केल्विन होती है किसकी? टेम्परेचर की। ठीक है, न्यूटन होती है किसकी? फोर्स की। पास्कल किसकी होती है? प्रेशर की। और वोल्ट किसकी होती है? इलेक्ट्रिक करंट की। ठीक है, तो आप एक क्वेश्चन से चार क्वेश्चन बना चुके हो कि केल्विन किसकी होती है? टेम्परेचर की। और केल्विन की इंडियन यूनिट क्या होती है? सेल्सियस। ठीक है, कितना सेल्सियस टेम्परेचर है आपका। सो इससे आप एक क्वेश्चन और बना सकते हो कि आपकी बॉडी का, ह्यूमन बॉडी का एवरेज टेम्परेचर कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अब इसका क्वेश्चन का था हमारा एसआई यूनिट क्या होती है फोर्स की? वो होती है ऑप्शन नंबर बी, न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है भाई? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है? वो होता है ऑप्शन नंबर बी, मैग्नीशियम डाइहाइड्रोक्साइड। ठीक है, व्हाट इज ड्राई आइस।
बच्चों ये क्वेश्चन एचएसएससी का लगभग साइंस से रिलेटेड फेवरेट क्वेश्चन है भाई, ये बहुत बार रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन, ठीक है, बहुत बार रिपीट हुआ है। तो आप इस क्वेश्चन को बिल्कुल अच्छी तरह देख लो कि ड्राई आइस क्या होता है। कोई बता सकता है ड्राई आइस क्या होता है? ये होती है आपकी सॉलिड फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। जब कार्बन डाइऑक्साइड, आपको पता है स्टेट्स के 3 लेवल होते हैं, या तो वो सॉलिड होते हैं, या वो लिक्विड होते हैं, या गैस होते हैं। जब कार्बन डाइऑक्साइड है वो सॉलिड में स्टेट में होती है, तब ये क्या होता है? ड्राई आइस होती है, ठीक है। सो ड्राई आइस क्या हो गया? सॉलिड फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का ठोस रूप, ठीक है। नेक्स्ट है डिसरप्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स मेनली अकर्स इन विच पार्ट ऑफ बॉडी। डिसरप्शन मतलब कि लाल रक्त कोशिकाओं का विघटन मुख्य शरीर के किन अंगों में होता है? इनका ब्रेकडाउन या इनकी डेथ कहां होती है भाई? रेड ब्लड सेल्स की। रेड ब्लड सेल्स का साइंटिफिक नेम क्या है? अरिथ्रोसाइट्स। अरिथ्रोसाइट्स है, इतना पता है आप लोगों को। इनके अंदर ये ऐसी सेल्स है जिनके अंदर न्यूक्लियस है, जो केंद्रक है। केंद्रक है वो क्या होता है? एब्सेंट होता है, उसके अंदर केंद्रक नहीं होता, न्यूक्लियस नहीं होता है। और इनकी जो लाइफ साइकिल है आरबीसी की वो होती है 120 दिन की। 120 दिन बाद ये इनकी डेथ हो जाती है और नई आरबीसीज बनती है, ठीक है। सो जो आरबीसीज का जहां डेथ होती है, जहां इनका ग्रेवयार्ड मतलब जहां इनका कब्रिस्तान होता है, वो होता है क्या? स्प्लीन। तो इनका इसका आंसर क्या हो गया? इसका आंसर हो गया स्प्लीन, ठीक है। समझ में आया? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है लिटमस इज ऑब्टेन्ड। जो पर्टिकुलर एक ये पेपर होता है जिससे हम एक क्या मेजर करते हैं? पीएच मेजर करते हैं। किसी भी केमिकल का जब हमें पीएच मेजर करना हो, ठीक है, तो क्या होता है कि हम पीएच मेजर करते हैं। तो वो लिटमस है वो किससे मिलता है हमें? बैक्टीरियम से मिलता है, एक जीवाणु से मिलता है, एक फंगस, एक कवक से मिलता है, एल्गी शैवाल से मिलता है, या लाइकन से मिलता है? बताओ। हम देखते हैं ना केमिस्ट्री, अगर आपने पहले बायो या केमिस्ट्री या फिजिक्स या साइंस कभी पढ़ी हो 10th क्लास तक, ठीक है, तो उसमें आपने देखा होगा कि लिटमस से हम क्या करते हैं? पीएच चेक करते हैं, ठीक है, कि कौन से केमिकल का, जैसे एसिड का होता है वो 0 to 7 होता है, 7 होता है वो न्यूट्रल होता है, और 8 to 14 होता है वो किसके होते हैं? बेस के होते हैं, ठीक है। तो इस तरह जो लिटमस होता है वो हमें मिलता है किससे? लाइकन से, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा लाफिंग गैस यूज्ड बाय डॉक्टर एज एन अनेस्थेसिया इज। डॉक्टरों द्वारा अनेस्थेसिया के रूप में प्रयोग होने वाली हास्य गैस कौन सी है भाई? ये तो मूवीज वगैरह में भी बहुत यूज होती है, काफी मूवीज में यूज हुई है, ताकि जब ये एक्टिंग करनी हो तब जाकर भी यूज होती है, ज्यादा जोर से हंसने के लिए। तो जहां वर्ड नाइट्रस आ जाए, नाइट्रोजन की काफ़ी टाइप्स होते हैं, मतलब जब गैसेस की बात करते हैं, जब इनकी ऑक्साइड्स की बात होती है, तो ये लगभग सेम सिमिलर से नाम है, ठीक है। तो इनमें से जो नाइट्रस ऑक्साइड है वो होती है क्या? लाफिंग गैस, जो कि डॉक्टर्स भी यूज़ करते हैं जब कोई भी पर्टिकुलर जब वो पेशेंट का इलाज कर रहे होते हैं, ठीक है, किसी भी बीमार आदमी का इलाज कर रहे होते हैं, तब क्या होता है कि ये नाइट्रस ऑक्साइड का यूज़ किया जाता है उनको हंसाने के लिए। हास्य गैस है ये, लाफिंग गैस बोलते हैं इसको। नेक्स्ट है हमारा द टॉप चैम्बर ऑफ द हार्ट एंड बॉटम ऑफ द हार्ट आर कोल्ड रिस्पेक्टिवली। हृदय का ऊपर कोष्ठ तथा नीचे का कोष्ठ कर्मश कहलाता है। क्या बोलते हैं भाई? वेंट्रिकल्स एंड एट्रियम बोलते हैं, या निलय या आलिंद बोलते हैं, या सिर्फ आलिंद बोलते हैं, या निलय बोलते हैं? बताओ भाई। इसमें आपने एक चीज क्वेश्चन नोट किया होगा कि यहां रिस्पेक्टिवली लिखा हुआ है। रिस्पेक्टिवली का मतलब कि पहले पूछ रखा है कि हार्ट के ऊपर वाले चैम्बर को क्या बोलते हैं और फिर नीचे वाले बॉटम को क्या बोलते हैं। तो इसका सही आंसर होगा, जब रिस्पेक्टिवली वर्ड यूज किया गया है तो सही आंसर है एट्रियम एंड वेंट्रिकल। तो बच्चों ये क्वेश्चन आपको क्या समझा रहा है कि आपको क्वेश्चन को भी बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है कि किस सीक्वेंस में क्या आंसर आपसे मांगा गया है। इन बच्चों का शायद इस क्वेश्चन का शायद आंसर काफी बच्चों को आता होगा, पर जिन बच्चों ने इसका आंसर ए कर दिया है वो क्वेश्चन आंसर गलत होगा, क्योंकि इन्होंने पहले पूछ रखा है कि टॉप पे कौन आएगा और नीचे कौन आता है, बॉटम कौन आता है, ठीक है। तो इसके लिए इसका आंसर होगा एट्रियम एंड वेंट्रिकल। ह्यूमन बीइंग का हार्ट है, ह्यूमन का वो कितने चैम्बर का होता है? 4। उसके अंदर 2 तो होते हैं एट्रियम और 2 होते हैं वेंट्रिकल, लेफ्ट और राइट, ठीक है।
एक ऐसा एम्फीबियन भी होता है जिसके जो क्या होते हैं, सारे एम्फीबियन क्या होते हैं, 3 चैम्बर के होते हैं। पर क्रोकोडाइल है ना, मगरमच्छ, क्रोकोडाइल, वो ऐसा एम्फीबियन है जिसके अंदर ह्यूमन बीइंग की तरह 4 चैम्बर का हार्ट होता है, 4 चैम्बर, ठीक है, 4 चैम्बर का हार्ट होता है। अब आते हैं हम नेक्स्ट पे। बायोगैस मेनली कंसिस्ट ऑफ, बायोगैस के अंदर क्या होता है भाई, फर्स्ट ऑप्शन ए है कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन होती है, बी है हाइड्रोजन एंड मीथेन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन सी होती है, सी ऑप्शन है, या हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन डी ऑप्शन है। क्या होता है बायोगैस के अंदर, आजकल तो एलपीजी या एलपीजी की जगह बायोगैस भी का भी खासकर जो लोग बफेलोज रखते हैं, ठीक है, भैंस के गोबर से बनती है ना ये बायोगैस प्लांट, ठीक है, गोबर गैस प्लांट जिसको हम बोलते हैं। तो ये इसके अंदर क्या प्रोड्यूस होता है, तो आपने मीथेन का तो काफी शायद सुना होगा, पर उसके साथ क्या होता है, मीथेन के साथ हाइड्रोजन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, उसके साथ होती है कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन, ठीक है, समझ में आया। बढ़े आगे बच्चों, ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपके पहले रिपीट हुए हैं, तो आप बिल्कुल अच्छे से इन क्वेश्चंस को करो, क्या पता इन्हीं क्वेश्चन के जैसा कोई क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, इसलिए हम सारे के सारे पॉइंट्स डिस्कस कर रहे हैं जो भी इन पर्टिकुलर क्वेश्चन से रिलेट करते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल ध्यान से पढ़ो इन क्वेश्चंस को और वीडियो को कंप्लीट देखना, सारे क्वेश्चंस नहीं करोगे तो क्या पता आपकी किस्मत में वो क्वेश्चन आ जाए जो आपने नहीं किया हो, इसलिए कंप्लीट वीडियो आप लोगों को देखनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रीजन फॉर द कैरेक्टरिस्टिक स्मेल ऑफ गार्लिक इज, लहसुन की अभिलाक्षणिक गंध का कारण क्या है। आपने सुना होगा कि लहसुन के अंदर एक स्मेल आती रहती है, ठीक है, वो किसकी वजह से होती है, वो होती है सल्फर कंपाउंड की वजह से। समझ में आया, सल्फर कंपाउंड होता है जो सल्फर यौगिक होता है, उसकी वजह से स्मेल आती है उसके अंदर। नेक्स्ट हमारा है इंडेन हैजल एलपीजी गैस मिक्सचर ऑफ, एलपीजी क्या होता है भाई, एलपीजी की फुल फॉर्म बताओ, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ठीक है, एलपीजी की फुल फॉर्म क्या होती है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। और सीएनजी की फुल फॉर्म क्या होती है, कंप्रेस्ड, आजकल तो गाड़ियां भी बहुत चल रही है सीएनजी की, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ठीक है। ये 2 फुल फॉर्म्स हैं जो आपको याद रखनी है, काफी बार क्वेश्चंस आ चुके हैं एलपीजी और सीएनजी से रिलेटेड। तो अब इनमें पूछ रखा है कि इंडेन के अंदर जो इंडेन सिलेंडर्स होते हैं उनके अंदर जो गैस होती है, या इंडेन जो गैस है उनके अंदर स्पेसिफिक जो गैस होती है वो किससे बनी होती है, ए ऑप्शन, बी, सी, डी, तो चारों ऑप्शंस में से बताओ कौन सा ऑप्शन होता है, वो होता है ऑप्शन नंबर सी, ब्यूटेन और प्रोपेन से बनी होती है, ठीक है। एलपीजी किससे बनती है, ब्यूटेन और प्रोपेन से, ठीक है, ये गैसेज का है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ब्लड फ्लो फ्रॉम द नोज इज कोल्ड, नाक से रुधिर का बहना कहलाता है। हम लोकल लैंग्वेज में कहते हैं ना नसबुरी छूट गई है, उस पर्टिकुलर हम बायोलॉजिकल क्या टर्म देते हैं उसको, जीव विज्ञान में क्या बोलते हैं उसको, बायोलॉजिकल टर्म क्या है, नाक से रुधिर बहने को क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं ऑप्शन नंबर डी, एपेक्टिस, ठीक है, एपिटेक्सिस भी बोल सकते हैं और एपेक्टिस भी बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है द सब्सटेंस दैट अफेक्ट्स द प्रॉपर्टीज ऑफ ब्रेड इन व्हीट इज, आपने कभी देखा है कि जो गेहूं होता है उसका आटा है उसको हम गूंथते हैं तो वो एक दूसरे से जैसे च्युइंगम होती है वैसे चिपक कैसे जाता है। आप जब छोटे होंगे तो आपने कभी गेहूं वैसे ही खाई होगी, तो आपने नोटिस किया होगा कि आप कई देर अगर उसको चपाते हो तो वो बिल्कुल उसकी च्युइंगम के जैसा हो जाता है। तो वो किसकी वजह से होता है, उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर एक स्पेसिफिक प्रोटीन होता है। वो कौन सा प्रोटीन होता है, ऑप्शन नंबर ए, ग्लूटीन, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए ग्लूटीन होता है, ठीक है। ये दोनों तो हो ही नहीं सकते, लाइसिन और ग्लाइसिन, ये तो अमीनो एसिड होते हैं, और अमीनो एसिड्स क्या होते हैं, इस तरह के 20 अमीनो एसिड होते हैं जो मिलकर क्या बनाते हैं, प्रोटीन्स बनाते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए और बी में से आंसर होना था, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ग्लूटीन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है बायोलॉजी से रिलेटेड, द रिचनेस ऑफ द इकोसिस्टम फ्रॉम केमिकल एलिमेंट्स स्पेशली नाइट्रोजन फॉस्फोरस मिक्स्ड कंपाउंड एलिमेंट्स इज नोन एज, रासायनिक तत्वों विशेष रूप से नाइट्रोजन फॉस्फोरस मिश्रित यौगिक तत्वों से पारिस्थितिक तंत्र इकोसिस्टम की संपन्नता को क्या कहते हैं, हम क्या कहते हैं भाई, यूट्रोफिकेशन कहते हैं, सेडिमेंटेशन कहते हैं, हाइड्रोजनीकरण कहते हैं, या ऑक्सीकरण कहते हैं, क्या कहते हैं। ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है
उसको हम बोलते हैं यूट्रोफिकेशन। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है कि सी वगैरह जो सी का या समुद्र का धरातल होता है उसके ऊपर ये इसके वहाँ क्या होते हैं, ये केमिकल कंपाउंड्स इकट्ठे होकर क्या कर लेते हैं, अपनी लिविंग सिस्टम में सर्कुलेट करने शुरू कर देते हैं। ठीक है, हाउ जर्म्स दैट रीच द बॉडी विद फूड आर डिस्ट्रॉयड। जब हम खाना खाते हैं, जब हम फूड को अपने माउथ के अंदर डालते हैं तो तब क्या होता है, अगर हमारे हैंड वॉश वगैरह हमने हैंड वॉश नहीं किया और अगर हमने कुछ ऐसा खा लिया जिसके अंदर बहुत सारे जर्म्स मतलब कि बैक्टीरिया जीवाणु हैं, ठीक है, जीवाणु हैं, तो अब क्या होगा, वो बॉडी को हार्म कर देंगे अगर उनको नहीं किल किया गया। तो उनके लिए बॉडी ने एक ऐसा प्रोसीजर या ऐसा एक स्टेप ले रखा है जिसकी वजह से वो अपने पेट के अंदर ही उनको मार दिया जाता है। वो किसकी वजह से होता है, वो होता है ऑप्शन नंबर डी, हिट बाय HCl। HCl क्या है, एक एसिड है, एक अम्ल है, एसिड एक अम्ल है जो इसका फुल फॉर्म क्या होती है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। ठीक है, ये अपने स्टमक के अंदर सिक्रेट होता है ताकि कोई भी जर्म्स जो आए हैं हमारी बॉडी के अंदर फूड के साथ उनको डिस्ट्रॉय, उनको नष्ट कर दिया जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हिपैटोलॉजी इज रिलेटेड टू। भाई अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो अगर देखी होगी तो मैंने आपको बायोलॉजी की है, बायोलॉजी और उसके ब्रांचेस के बारे में बताया था कि जिसके क्वेश्चंस आते हैं HSSC के अंदर, बायोलॉजी और उसकी ब्रांचेस के बारे में कि हम कौन कौन सी ब्रांचेस करते हैं बायोलॉजी जब पढ़ते हैं। तो बायोलॉजी के बारे में जब पढ़ते हैं तो क्या होता है, बताओ भाई। स्टडी ऑफ ब्लड को क्या बोलते हैं, हिमेटोलॉजी। और लीवर स्टडी को क्या बोलते हैं, हिपैटोलॉजी। ठीक है, तो हिपैटोलॉजी लीवर स्टडी का सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का, हिपैटोलॉजी। ठीक है, आया समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द प्राइमरी कंट्रीब्यूटिंग सेल्स इन द बॉडीज इम्यून प्रोसेस आर। सबसे पहले या सबसे जो शरीर की प्रतिरक्षक प्रक्रिया में प्राथमिक योगदान करने वाली कोशिकाएं कौन सी होती है, बताओ भी कौन सी होती है। वो होती है ऑप्शन नंबर डी लिम्फोसाइट्स। ठीक है, लिम्फोसाइट्स एक ऐसी सेल है जो बॉडी को क्या करती हैं, प्रतिरक्षक प्रक्रिया में सबसे पहले योगदान देती है। और हमारी बॉडी के ऊपर जो कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कोई भी सूक्ष्म जीवी जब अटैक करता है, हमला करता है, तो सबसे पहले जो उनको हमले का जवाब देती है वो होती है लिम्फोसाइट्स। ठीक है, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फिर से ये एक ब्रांच, उसका बायोलॉजी की ब्रांच से रिलेटेड एक क्वेश्चन आ गया कि द ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस अंडर विच कैंसर एंड ट्यूमर्स आर स्टडीड। क्या बोलते हैं भैया इनको। आप अगर कभी किसी कैंसर हॉस्पिटल में गए होंगे तो वहां लिखा हुआ होगा ओन्कोलॉजिस्ट। जो कैंसर से रिलेटेड डॉक्टर होते हैं ना, उनको हम ओन्कोलॉजिस्ट बोलते हैं। तो इस पढ़ाई को हम क्या बोलेंगे, ओन्कोलॉजी। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। जो कैंसर से रिलेटेड जो भी कोई हम या तो ट्रीटमेंट करवाते हैं या उनसे रिलेटेड कोई पढ़ते हैं या उनके रिलेटेड कोई भी काम करते हैं, उनका अध्ययन करते हैं, तब उस पढ़ाई को या उस बायोलॉजी को की ब्रांच को जो हम बोलते हैं वो क्या बोलते हैं, ओन्कोलॉजी। ठीक है, लॉजी वर्ड जहां पे भी आ जाए उसका मतलब होता है क्या, स्टडी। और पहला जो वर्ड होगा उसको आपको पता लगाना होगा, जैसे कि बायोलॉजी के अंदर होता है। लॉजी का मतलब क्या हो गया, स्टडी, और बायोलॉजी का मतलब क्या हुआ कि जीव या जैव। ठीक है, जीव विज्ञान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटीजन्स कैन बी लार्ज मोलिक्यूल्स। एंटीजन्स है वो किससे बने हुए होते हैं, प्रतिजन किसके बड़े अणु होते हैं, वो प्रोटीन के होते हैं, वो कार्बोहाइड्रेट के होते हैं, लिपोप्रोटीन के होते हैं, या सबके होते हैं, इन तीनों के। तो इसका सही आंसर होगा ऑल ऑफ दिस। ये सभी से बने होते हैं, वो प्रोटीन भी हो सकते हैं, वो कार्बोहाइड्रेट भी हो सकते हैं, और वो लिपोप्रोटीन भी हो सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन सारे के सारे HSSC के पहले एग्जाम्स में आए हुए हैं, इसलिए आपके पास अभी टाइम नहीं है तो आप बाद में देख लेना, पर इन वीडियो को जरूर देखना है। ठीक है, ताकि आप ये अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओ क्वेश्चंस, और इनसे रिलेटेड जो भी आपके आने वाले एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन आएंगे उनको भी आप अच्छी से अटेम्प्ट कर पाओ। बाद में परेशान होने से अच्छा है आप अभी इस वीडियो को पूरा देख लो। ठीक है, ताकि आपकी एग्जाम से रिलेटेड जनरल साइंस में जो भी क्वेश्चन आएंगे हम वो करेंगे, तो आप ये क्वेश्चन देखकर आप बिल्कुल अपने निश्चित हो सकते हो कि अब की बार साइंस, जनरल साइंस से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो मैं उसको बिल्कुल अच्छे से हैंडल कर लूंगा। ठीक है, आई बात समझ में, बढ़े आगे।
तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है एंटीबॉडीज है वो क्या है। अब एंटीजन्स तो हमने पढ़ लिया कि वो तो सबसे बने हो सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट भी हो सकते हैं, प्रोटीन्स भी हो सकते हैं, पर जो एंटीबॉडीज होती है बच्चों वो होता है प्रोटीन से बना होता है। ठीक है, एंटीबॉडीज है वो किससे बनता है, प्रोटीन से बनता है। और प्रोटीन किससे बनते हैं, अमीनो एसिड से। समझ में आया। और कितने अमीनो एसिड्स हैं, टोटल अमीनो एसिड हैं 20। ठीक है, तो ये है आपका क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द फंक्शन ऑफ व्हाइट ब्लड सेल्स इज, व्हाइट ब्लड सेल्स कौन सी होती है भाई, रेड ब्लड के अंदर ना 3 सेल होती हैं ब्लड के अंदर। ठीक है, पहली होती है आरबीसी, दूसरी होती है व्हाइट ब्लड सेल और तीसरी होती है प्लेटलेट। ठीक है, तो जो आरबीसी होती है वो तो होती है ऑक्सीजन को ट्रांसफर करती है, पर डब्ल्यूबीसी क्या करती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं साइंटिफिकली, जैसे आरबीसी को क्या बोलते हैं, अरिथ्रोसाइट, अरिथ्रोसाइट। ठीक है, और डब्ल्यूबीसी को क्या बोलेंगे, ल्यूकोसाइट। ठीक है, ल्यूकोसाइट। तो जो डब्ल्यूबीसी है वो क्या करती है, वो करती है प्रोटेक्ट करती है हमें किसी भी माइक्रोब से। ठीक है, शरीर की रोगाणुओं से सुरक्षा करती है, सूक्ष्म जीवियों से सुरक्षा करती है बॉडी की। ठीक है, कौन कौन करती है, व्हाइट ब्लड सेल्स करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा पॉलीविनाइल क्लोराइड, पीवीसी। पीवीसी की फुल फॉर्म देख लो एक तो आप, इस क्वेश्चन में ये एक क्वेश्चन है पॉलीविनाइल क्लोराइड पीवीसी क्या होता है, इज यूज्ड। खेतों में जो पाइप्स यूज होती है पानी लगाने के लिए वो भी पीवीसी से बनी हुई होती है। ठीक है, सीट्स भी इन्हीं से बनती है, सीट का कवर है वो भी इन्हीं से बनता है, और जो रेनकोट होता है वो भी इन्हीं से बनता है। ठीक है, ये एक प्लास्टिक की एक तरह की मॉडिफाइड प्लास्टिक है, तो ये बहुत जगह यूज होता है। तो इसका आंसर क्या होगा, इन ऑल ऑफ द अबव आंसर होगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम आते हैं। सीमेंट इज यूजुअली अ मिक्सचर ऑफ, वाह भी वाह, कितना बढ़िया क्वेश्चन है कि सीमेंट है। ये बच्चों ऐसे क्वेश्चंस है जो आप नॉर्मल लाइफ से शायद हर रोज इनको याद कर लेते होंगे। ठीक है, एचएसएससी क्या करता है कि वो क्वेश्चंस देता है जो आप रियल लाइफ में, जो आपकी साधारण नॉर्मल जिंदगी में जो हर चीज से आप रिलेट कर पाओ, वो क्वेश्चंस देता है। तो इन्होंने क्या पूछ रखा है, जो सीमेंट है हम शायद ज़्यादा नहीं तो हम 2-3 दिन में एक बार जरूर नाम ले लेते हैं। आपने कभी सोचा ये कैसे बनता है, किससे बनता है। ठीक है, आपने एड्स तो बहुत देखी होगी मूवीज़ में, अंबुजा सीमेंट है। ठीक है, और भी बहुत तरह की कंपनीज हैं। तो इन ये बट सीमेंट बनती किससे है, सीमेंट बनती है ऑप्शन नंबर ए कैल्शियम सिलिकेट और कैल्शियम एल्यूमिनेट से। ये कैल्शियम है, सिलिकेट मतलब सिलिकॉन नाम का एक एलिमेंट होता है, ये फिर से कैल्शियम, और ये एल्यूमिनियम नाम का एक एलिमेंट होता है, इनकी फॉर्म से बनते हैं ये। ठीक है, समझ में आया। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। सीमेंट है वो किससे बनता है, किससे बनता है, किसके मिश्रण से बनता है, कैल्शियम सिलिकेट और कैल्शियम एल्यूमिनेट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा है विच ऑफ द फ्लोइंग कैन बी डन टू रिमूव परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। बताओ भाई, परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर हम किससे रिमूव कर सकते हैं, वो रिमूव कर सकते हैं हम क्लोरीन से। ठीक है, व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ कॉमन सोल्ट इटन, जो हम घर पे नमक खाते हैं, टाटा सोल्ट जो हम खाते हैं। ठीक है, टाटा का सोल्ट भी खाते हैं या और भी किसी कंपनी का आप सोल्ट खाते हो, तो उसका साइंटिफिक नेम क्या होता है, उसका साइंटिफिक नेम होता है NaCl। Na वर्ड किसके लिए, किसका सिंबल है, सोडियम का, और Cl का किसका है, क्लोरीन का, क्लोरीन। तो इसमें तो इसका क्या हो गया कि सोडियम क्लोराइड इज द राइट आंसर। NaCl से ये सोल्ट है जो वो बनता है, जो हम घर पे यूज करते हैं। ठीक है, इतना आया समझ में, सभी बच्चों को क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, आ रहे हैं नहीं आ रहे, बताओ भाई, कमेंट कर आंसर दो। और बच्चों लाइक और सब्सक्राइब करो वीडियो को, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो ताकि उनकी भी हेल्प हो सके जनरल साइंस के क्वेश्चंस को स्टडी करने में। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा जो क्वेश्चन वो है द फंक्शन ऑफ व्हाइट ब्लड सेल्स इज। व्हाइट ब्लड सेल्स का ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है भाई, इसका आंसर बताओ जो मैंने आपको बताया था, क्या होता है व्हाइट ब्लड सेल, साथ में व्हाइट ब्लड सेल्स का साइंटिफिक नेम बताओ, कमेंट करके अभी बताओ भी व्हाइट ब्लड सेल्स का साइंटिफिक नेम क्या होता है। ठीक है, और बच्चों आप जो भी आंसर करो ना कमेंट्स के अंदर, उनका लिखा करो कि इस क्वेश्चन का ये आंसर है। आप सीधा आंसर लिख देते तो पता नहीं लगता कि कौन से क्वेश्चन का आपने आंसर किया है। ठीक है, तो व्हाइट ब्लड सेल्स किसका साइंटिफिक नेम क्या होता है ये लिखना है, और इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, प्रोटेक्शन फ्रॉम बॉडी माइक्रोब्स। ये अभी आपसे 4-5 क्वेश्चन पहले ही डिस्कस किया है। तो बच्चों ये थे आपके HSSC साइंस के क्वेश्चंस। ठीक है, आपको बिल्कुल अच्छी तरह ये वीडियो देखना है, और अगर
कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपको याद नहीं रहेंगे बाद में, तो आप उनको लिख भी सकते हो। ठीक है, HSSC के हम कुछ जनरल साइंस के क्वेश्चंस करेंगे जो आपको बिल्कुल इंपॉर्टेंट है और जो बार बार रिपीट होते हैं क्वेश्चंस एग्जाम्स के अंदर, चाहे किसी भी तरह का एग्जाम हो। ठीक है, सो आपको ये क्वेश्चन करना है। अब आपको ये दो चीजें फाइंड आउट करके लानी है। आपको मैं दो क्वेश्चन दे रहा हूं घर के लिए, वो आपको फाइंड आउट करना है। आपको फाइंड आउट करना है कि हीमोग्लोबिन होता है ब्लड के अंदर, उसके अंदर कौन सा एलिमेंट होता है, हीमोग्लोबिन के अंदर एलिमेंट कौन सा होता है। ठीक है, और सेकंड क्वेश्चन है क्लोरोफिल, वो भी तो एक पिगमेंट है ना हीमोग्लोबिन की, जैसे जैसे प्लांट्स में होता है हीमोग्लोबिन ब्लड में होता है, उसके अंदर कौन सा एलिमेंट होता है। ठीक है, ठीक है, तो आपको ये दोनों क्वेश्चंस करके लेकर आने हैं घर से कि हीमोग्लोबिन के अंदर कौन सा एलिमेंट होता है और क्लोरोफिल के अंदर कौन सा एलिमेंट होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको कमेंट करना है, मैं सबका चेक करूंगा, जो जो कमेंट करेगा उसको मैं बाद में कल मैं इसका सही आंसर दूंगा फिर इसको कमेंट्स के अंदर। ठीक है, तो आपको ये फाइंड आउट करना है कि कौन से एलिमेंट होता है हीमोग्लोबिन HB के अंदर और क्लोरोफिल के अंदर। ठीक है, समझ में आया? With this, thank you and have a safe day. Thank you.